शुक्राने नेमत की आज की एपिसोड में आपकी मुलाकात कर पाएंगे मोहसिन नवाज से। मोहसिन नवाज भी एक ऐसा ही शख्स है जिसने बीनाई से महरूम और 2 टांगों से माजूर होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। बहुत मुश्किलें आईं, बहुत मुश्किलें पेश आईं, जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से अपने साथ कवर करके मैं इस बेटे को लेकर फिरती रही। और मैं बहुत फिरी इस बेटे को लेके। मेरा एक बेटा सी ना, ये एक ही मेरा बेटा सी, इसको मैं लेके हर तरफ फिरती रही, डॉक्टरों को, वर्जिशां, सब कुछ। ऐसे मैं ट्रेन हो गई। 1.5 ईयर की एज में पोलियो की वजह से मेरी दोनों लेग्स इफ़ेक्ट हुई और व्हेन आई वाज इन द एज ऑफ 13 रेटिना डिटैचमेंट की वजह से मेरी विजन जो है वो लॉस हुई। अब ये एकदम से एक ऐसा चेंज था मेरी लाइफ में कि जब एक नॉर्मल लाइफ में से रियली चैलेंज मुझे होना पड़ा और उसमें मेरे साथ डबल डिसेबिलिटी का ये जो चैलेंज था, इसे एक्सेप्ट करना साइकोलॉजिकली थोड़ा मुश्किल तो था, क्योंकि फैमिली में मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा हूँ, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, तो पेरेंट्स को या अपने घर में दीगर अफराद को परेशान और थोड़ा अपने हवाले से वरीड देखते हुए मुझ पर भी साइकोलॉजिकली इसका काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ। और सच्ची बात तो ये है कि कुछ अर्सा मैंने उसी डिप्रेशन के फेज़ में गुजारा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे मेरे अंदर से ही इस नए लाइफस्टाइल के चैलेंज को एक्सेप्टेंस की आवाज़ आने लगी। उसने अपनी माजूरी को कभी महरूमी नहीं बनने दिया। कहते हैं कि कामयाबी उनके कदम चूमती है जो मेहनत को अपना शुआर बनाते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा है और आप हालात को और मौका महल की मुनासबत से अपनी डिसीजन पार की स्किल को इस्तेमाल करना जानते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आप ज़िंदगी में आगे ना बढ़ सकें। वालिद की वफात के बाद वो घर का वाहिद कफील है। तहम माजूरी के बावजूद उसने कभी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाए, बल्कि अपना और अपने अहले खाना का बोझ खुद उठाने को तरजीह दी। मैं इस वक्त एग्जीक्यूटिव पीआर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। रेडियो के लिए जो है वो मेरा काम 2004 में शुरू हुआ, जब मैंने बाकायदा 2 आवर्स का स्पेशल पर्सन्स के लिए एक प्रोग्राम एंकर करना शुरू किया। मोहसिन रजा एफएम पर बतौर एंकर पर्सन काम कर रहा है। वो अपनी खूबसूरत आवाज और अंदाज़े बयां से लोगों का दिल बहलाता है। रेडियो का जो रोल है वो बहुत मेजर है, क्योंकि मैंने दुनिया भर के नशरियाती इदारों से कॉरेस्पॉन्डेंस का सिलसिला जारी रखा हुआ था। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब मैं ब्लाइंड हुआ तो उस वक्त भी उससे थोड़ा अर्सा पहले मैं मुख्तलिफ़ बच्चों के अखबारात के लिए कहानियाँ लिखा करता था। और कई कहानियाँ ऐसी थीं जो लिखी तो मैंने ख़ुद भिजवाई अखबारात को, लेकिन उनकी इशाअत जो है वो मेरी ब्लाइंडनेस के बाद हुई। मोहसिन की वालिदा इससे बेहद प्यार करती हैं। उन्होंने इसकी शख्सियत को संवारने में हर कदम पर मोहसिन का साथ दिया है और इसे कभी ये एहसास तक नहीं होने दिया कि वो आम इंसानों से किसी तौर पर भी कम है। वक्त ले आंदा कि बड़े अच्छे दोस्त मिल गए, जेड़े अच्छे दोस्त मिले ना, उन्हें सन दूसरे रास्ते लगा दिता। वो कहने लगे कि बजाय रोन दे ते टुरन दे आंटी, क्यों नहीं इसमें पढ़ाई वाले तरफ लगा देंगे कि असी तालीम देगी। पहले पढ़ता सी ना बच्चा, जब बीमार होए पढ़ता सी, तो तुम इसमें फिर उस तरफ लगा दो। फिर असं जब बच्चे अपने पढ़ाना शुरू कर दिता, माशाल्लाह मेरे बच्चे दे विच अपने अंदर सालियत थी। यही वजह है कि मोहसिन अपना ज्यादातर काम खुद ही करता है और आज एक भरपूर जिंदगी गुजार रहा है। मोहसिन 2 बच्चों का बाप है। अगरचे वो अपने बच्चों की अटखेलियाँ देख तो नहीं सकता, महसूस करके ही खुश हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी फैमिली में अल्लाह ताला ने मुझे 2 बहुत प्यारे प्यारे बेटों से नवाज रखा है, ये मेरी उन एनर्जीज़ को, उन थॉट्स को आगे लेके चलें। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं हर रोज़ कुछ वक्त अपने दोनों बच्चों के साथ ज़रूर गुजारता हूँ, अपनी वाइफ के साथ, ताकि उनसे मेरी जो शेयरिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी थॉट्स, मेरा जो सोचने का अंदाज़ और टुवर्ड्स लाइफ मेरी जो एक अप्रोच है
वो ताकि उन तक ट्रांसफ़र हो। वो अपनी बीवी, बच्चों और वालदा के साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहा है। जी एक्चुअली जो मैंने किया, और ज़ाहिर है कि ऐसे फ़ैसले जो होते हैं लाइफ में एक दफ़ा ही करने होते हैं ज़्यादातर तो, और ये इतना अहम फ़ैसला होता है कि सारी ज़िंदगी बाकी इसी पे मुहित होती है। और मेरे लिए भी एक मुश्किल था, और फिर मुझे फ़ील हुआ कि मेरी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो मोहसिन को है, और शादी तो करनी ही है, क्यों ना ऐसी की जाए कि जिससे कोई मकसद भी तो हासिल हो ना लाइफ का, और बामकसद एक लाइफ बन जाती है। तो बहरहाल फिर मैंने फ़ैसला किया कि मोहसिन से शादी की जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मेरा फ़ैसला बहुत सही साबित हुआ, और बहुत कामयाब हमारी लाइफ जा रही है, और अल्लाह ताला ने हमें बच्चों से नवाजा, और एक भरपूर जो है मोहसिन की लाइफ हो गई। और जैसे कि आम नॉर्मल बंदा सोचता है कि उसका घर बार होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, बिल्कुल वैसी हमारी लाइफ चल रही है। रेडियो ही के ज़रिए मेरी ज़िंदगी में ये चेंज आया कि मेरा राब्ता मेरी वाइफ से हुआ, जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और मेरे साथ राब्ते में आई, और फिर हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, जिसके बाद इन्होंने मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। सभी को मैं समझती हूँ कि ऐसी अल्लाह मियाँ लाइफ दे कि वो मियाँ बीवी जो कि इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है लाइफ गुजारें। वो अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार है कि उसने उसे बेशुमार नेमतों से नवाजा। मायूसी या उम्मीद के बैन हम सभी चलते हैं, उसमें जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी भी ऐसे नॉर्मल शख्स की तरह उम्मीद थोड़ी कम होती है, अचानक से कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन फौरी तौर पे अगर आपने अपनी डिसीजन मेकिंग पे, अपनी शख्सियत पे कुछ काम किया हो, तो मेरा ख़्याल है कि आपको नाउमीदी में से उम्मीद की जो एक किरण है वो दिखाई देने लगती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं जब कभी नाउमीद होता हूँ या किसी बात पर मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो फिर मैं थोड़ा सा आइसोलेशन में जाता हूँ, मैं थोड़ा वक्त अपने साथ गुजारता हूँ, उस पर गौर व ख्वास करता हूँ, तो मुझे समझ में आने लगता है कि इस मसले के हल के क्या क्या वे आउट्स हैं। और बुनियादी एक बात जो समझ लेने की है, अल्लाह ताला ने मुझे जो मैसेज अच्छी तरह से जहन नशीन करवा दिया है, वो ये है कि फेथ मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਵਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਦੇਗਾ? ਮਾਂ-ਬਾਪ को खुद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਅਸਾਂ खुद ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ को, ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਿੱਛੇ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ बढ़ गई ना ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਆਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, तो ये बच्चा ने ज़रूर करना चाहिए, माँ बाप उसको करना चाहिए। सच है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम देखने के बाद क्या हम में ये एहसास पैदा नहीं होता कि अल्लाह ताला की बिन मांगी अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करें और आजमाइश की हर घड़ी में सब्र और शुक्र करें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मोहसिन नवाज ने किया।